वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाने से, जहां आधी अधेरी रात में कुछ लड़के उस लड़की के साथ गलत कर रहे होते हैं, यानी कि उसे जबरदस्ती सेक्सुअली असॉल्ट कर रहे होते हैं। जहां लड़की खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत करती है, पर वो उस हालात से बाहर नहीं आ पाती। तो अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन में 4 लड़कों को देखते हैं, जिन्हें पुलिस ऑफिसर्स बहुत बेदर्दी से, यानी कि सच में बहुत ही बेदर्दी से मार रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हीं 4 लोगों पर उस लड़की के साथ गलत करने का इल्जाम लगा होता है। चारों लड़कों को डंडों से मारा जाता है कि उनके शरीर पर हर जगह डंडों के निशान आ जाते हैं और दर्द से तड़प तड़प कर उनकी जान निकल रही होती है। हालात तो इतने खराब हो जाते हैं कि इस पिटाई के बाद पानी पीने तक का समय नहीं दिया जाता उन्हें। जैसे ही आराम करके चारों कुछ खाने जाते हैं या पानी पीने जाते हैं, उसी वक्त सभी पुलिस ऑफिसर्स मिलकर इन्हें पीटने लग जाते हैं, जिसे दोस्तों मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता, क्योंकि जिन्होंने ऐसी हरकत की हो उन्हें ऐसी सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन सच क्या है ये भी तो जरूरी है। अगले दिन इस खबर के बारे में न्यूज चैनल्स पर बताया जाता है, जहां पर हम एक लॉयर के घर में वही न्यूज चलते हुए देखते हैं, जिसमें न्यूज एंकर बताती है कि पिछली रात 16 साल की लड़की के साथ गलत किया गया और 4 लड़कों को इस शक पर पकड़ा गया है कि उन्होंने ये गलत काम किया। हालांकि जिन पुलिस ऑफिसर ने लड़कों को पकड़ा है, उन ऑफिसर्स का मानना है कि इन्हीं लड़कों ने वो गलत काम किया और जल्द ही वो गलती भी मान लेंगे अपनी। लेकिन अभी तक उन लड़कों में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। दोस्तों, इस केस पर होम मिनिस्टर ने भी अपनी राय रखी होती है और कहा है कि जल्दी सच सबके सामने आ जाएगा। और साथ ही उन्होंने उस लड़की जिसके साथ ये अत्याचार हुआ उसे लेकर ये भी कहा है कि इसमें लड़की की भी थोड़ी गलती है, क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनकर रात में अकेली घूम रही थी। ये सुनने के बाद तो लॉयर कहता है कि क्या घिसी पिटी सोच है ये, देश आगे कैसे जाएगा जब ऐसे लोग मिनिस्टर्स होंगे। तो इसके बाद तो कहानी अगले दिन पर शिफ्ट हो जाती है, जहां हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं और साथ ही शिवा के 3 दोस्तों को भी देखते हैं। सभी एक साथ लॉ कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और आज इनके कॉलेज का दोस्तों आखिरी दिन है, जिस वजह से सभी शाम में पार्टी करने का प्लान कर रहे होते हैं। अब जिस क्लास में सभी पढ़ते हैं, उसी क्लास में होम मिनिस्टर की बेटी भी पढ़ती है, जिसका नाम है निधि, और निधि इनकी अच्छी दोस्त भी है। तो शाम की पार्टी में निधि भी आ जाती है। आगे शाम होती है तो सभी पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां कार से ड्रिंक्स निकालने के बाद सभी जरा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद वो पार्टी में जाकर एंजॉय करते हैं डांस करके। तो इस दौरान इनके साथ निधि भी होती है, पर किसी वजह से शिवा इस पार्टी में नहीं आया होता। काफी देर पार्टी करने के बाद निधि और उसके फ्रेंड्स वापस पार्टी से बाहर आते हैं और फिर से काफी ड्रिंक करते हैं। इसके बाद तो उन सभी को इतना नशा हो जाता है कि वो होश में ही नहीं रहते और इसके अगले ही पल हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि निधि के साथ किसी ने सेक्सुअली असॉल्ट किया है। निधि की कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल होती है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां कुछ देर में पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और जैसे वो निधि की तरफ देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये काम एक लड़के का नहीं बल्कि कई लड़कों ने मिलकर किया है। तो आगे ये बात होम मिनिस्टर राघव तक पहुंच जाती है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। राघव तो भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचता है और फिर अपनी बेटी की हालत देखकर पूरी तरह रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम पूजा नाम की एक क्राइम जर्नलिस्ट को देखते हैं, जिसे इस बात का पता चल जाता है कि होम मिनिस्टर की बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है। पूजा फिर कुछ ही मिनट्स में हॉस्पिटल के बाहर आकर अपने दोस्त के साथ रिकॉर्डिंग शुरू करके इस केस के बारे में रिपोर्टिंग करने लग जाती है। और फिर जैसे ये न्यूज बाहर आती है, हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स की लाइन लग जाती है, जहां फिर पुलिस ऑफिसर्स रिपोर्टर्स को बताते हैं कि देखो, हमने उस लड़के को पकड़ लिया है जिसने ये गलत काम किया है। लेकिन इसके जवाब में जब रिपोर्टर्स पूछते हैं कि हमने सुना है कि उस लड़की के साथ कई लड़कों ने गलत काम किया, तो फिर आप लोगों ने सिर्फ एक लड़के को क्यों पकड़ा? जवाब में ऑफिसर्स कहते हैं कि अभी हम सिर्फ एक ही लड़के को पकड़ पाए हैं और उसी के जरिए हम बाकियों तक भी पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब ऑफिसर ये बात राघव को बताता है और फिर हम राघव के चेहरे पर डरावना गुस्सा देख पाते हैं कि अब वो उस लड़के के साथ पता नहीं क्या करने की सोच रहा है। और यहाँ पर कोई और भी होता ना, तो वो भी ऐसा सोचता कि उस लड़के के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं। ऐसा ही कुछ राघव भी सोच रहा होता है। कहानी आगे बढ़ती है तो हम जान पाते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ने जिसको पकड़ा है वो कोई और नहीं दोस्तों बल्कि शिवा ही है। तो पुलिस शिवा से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। शिवा का कोई जवाब नहीं आता और ये देखकर तो ऑफिसर्स गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं और उसे वहीं पर पीटना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक मार खाने के बाद भी जब वो अपना मुंह नहीं खोलता, तब उसके कपड़े उतरवा कर उसे पीटा जाता है। इस पर भी दोस्तों शिवा कुछ नहीं कहता। हालांकि दर्द की वजह से उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, पर वो ऑफिसर्स ना तो रुकने का नाम लेता है और ना ही उसकी कोई बात सुनता है। अब दूसरी ओर शिवा की माँ को जब इस बारे में पता चलता है कि उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो बड़ी दुखी होती है। उन्हें गुस्सा आ जाता है कि क्या कर दिया बच्चे ने, लेकिन उसे भरोसा होता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जब वो पुलिस स्टेशन में मिलने आती है तो उसे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जाता। आगे ऑफिसर्स तो शिवा को और देर तक पीटते हैं, लेकिन जब शिवा अपना मुंह नहीं खोलता तो ये बात ऑफिसर होम मिनिस्टर को बता देता है। होम मिनिस्टर तो शिवा को और भी बुरी तरह पीटने का प्लान बनाता है ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर पाए और फिर आगे पूरी रात शिवा को उल्टा करके बेरहमी से मारा जाता है। आगे हम पूजा को देखते हैं, वही जर्नलिस्ट जिसने पिछली रात ही इस केस को कवर किया था और अब सोच रही है वो कि शिवा सही है या फिर गलत। तभी पूजा की मेड, जो कि शिवा के परिवार को जानती है,
वो कहती है कि शिवा के पिता को किसी ने फेक केस में फंसा दिया था, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी करी और आगे से कभी उनके परिवार के साथ ऐसा कुछ ना हो, तो इसीलिए शिवा की माँ ने शिवा को लॉयर बनाने के बारे में सोचा। पर देखो ना, अब बेचारा खुद ही केस में फंस चुका है और मैं जानती हूँ कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, उस पर सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया गया है। ये सुनकर पूजा सोचने लगती है कि एक बार मुझे फिर इस केस के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों फिर वो शिवा की माँ से मिलने जाती है, जहाँ उसकी माँ तो इस बात पर विश्वास कर ही नहीं पाती कि उनके बेटे ने ऐसा कुछ किया। पूजा फिर शिवा की माँ के साथ शिवा से मिलने के लिए लीगल पेपर्स बनाते हैं, पर जब उन पेपर्स को लेकर वो शिवा से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं, तब उन्हें वहाँ भी रोक दिया जाता है और मिलने से मना कर दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर्स का ये रवैया देखकर पूजा को थोड़ा शक होने लग जाता है दोस्तों, कि ऑफिसर्स इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं, जबकि अभी तक तो ये प्रूव भी नहीं हुआ है कि शिवा ने ये क्राइम किया है। अगले दिन शिवा को कोर्ट में लाया जाता है और होम मिनिस्टर की तरफ से एक फेमस क्रिमिनल लॉयर इस केस को हैंडल कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर तो शिवा की तरफ से कोई भी लॉयर सामने आकर केस को हैंडल नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के लॉयर्स भी इस केस को लेने से मना कर देते हैं, जिसका एक ही कारण हो सकता है कि शायद होम मिनिस्टर ने सभी को धमकाते हुए ऐसा जरूर कहा होगा कि कोई भी उस लड़के की तरफ से केस नहीं लड़ेगा, और इसी वजह से कोई भी लॉयर सामने नहीं आता। पर लॉ में दोस्तों एक रूल ऐसा भी होता है जिसमें विक्टिम खुद अपना केस लड़ सकता है। इस बेसिस पर शिवा को अपना केस लड़ने का मौका दिया जाता है और फिर प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं। सबसे पहले क्रिमिनल लॉयर ये कहता है कि जिस रात निधि के साथ गलत हुआ, उस रात ऑफिसर्स उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर ये घटना हुई थी। वहां ऑफिसर्स ने देखा कि निधि की हालत खराब है, उसके कपड़े गंदे हुए हैं, फटे हुए हैं, और शिवा बिना कपड़ों के वही नदी के करीब था, जिससे साफ पता होता है कि शिवा ने ही निधि के साथ गलत किया होगा और शिवा ने पहले से इस बारे में सोच के रखा हुआ था कि जैसे ही मौका मिलेगा वो उसे अंजाम देगा। इसी वजह से वो पार्टी में नहीं आया, क्योंकि पार्टी में सभी दोस्तों के होते हुए वो अकेले निधि के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। पर कुछ देर के बाद वो अचानक पार्टी वाली जगह पर आया और निधि को अकेला देखकर उसके साथ गलत कर दिया। इसी वजह से इन सेक्शंस के तहत इसको सजा मिलनी चाहिए। अब जवाब में शिवा कहता है कि सुनिए, आपने जो सेक्शंस बताए हैं उन सेक्शन में ये साफ मेंशन किया गया है कि जब तक विक्टिम जिंदा है इन सेक्शंस को लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही आपने जो कुछ भी बोला वो बस आपका अजम्पशन है। क्या सच में मैं वहाँ किसी गलत इरादे से आया था? अगर हाँ तो इसका क्या प्रूफ है आपके पास? दोस्तों ये सुनकर तो लॉयर की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इनके पास इस बात का जरा भी प्रूफ नहीं होता कि ये सब कुछ शिवा ने किया है, और साथ ही इनके पास विक्टिम निधि का भी कोई स्टेटमेंट नहीं होता। इसके अलावा जो पिछले कुछ घंटों से शिवा पुलिस कस्टडी में था, वहाँ भी उसने ये कबूल नहीं किया कि ये सेक्सुअल असॉल्ट उसी ने किया। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि शिवा ने ये काम किया, ये सरासर झूठ है। अब शिवा फिर जज से कहता है कि योर ऑनर, मुझे बिना किसी प्रूफ के अरेस्ट कर लिया गया है, और साथ ही विक्टिम निधि ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे ये साबित हो जाए कि मैंने ही कुछ गलत किया है। मुझे बस इसमें फंसाया जा रहा है। जज अब लॉयर से पूछता है कि जब तुम्हारे पास इस लड़के के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, तो तुमने विक्टिम निधि से ये बात कंफर्म करने की कोशिश क्यों नहीं की कि क्या इसी लड़के ने तुम्हारे साथ गलत किया या फिर नहीं? लॉयर जवाब देता है कि असल में निधि इस वक्त कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है, इसी वजह से हम उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, पर जैसे निधि इन कंडीशन में आएगी हम पूरी तरह से सच का सामना करने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर जज कहते हैं कि अब हमें निधि के स्टेटमेंट का इंतजार होगा कि उसके साथ असल में शिवा ने कुछ गलत किया या फिर नहीं, और इसके लिए कोर्ट 1 हफ्ते का समय देती है। इसके बाद ही इस केस के आगे की प्रोसीडिंग्स आगे शुरू की जाएगी। अब आगे पूजा को अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में निधि को रखा गया है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई या फिर नहीं। तो इस दौरान उन्हें पता चलता है कि पूजा के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उसी हॉस्पिटल में काम करती है, और फिर पूजा उस लड़की से मिलकर उस केस के बारे में सब बताते हुए उसे कहती है, मुझे निधि की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और तुम्हें यह काम बिना किसी को पता चले करना होगा, जिसके लिए वो मान जाती है। और फिर उसके जरिए वो मेडिकल रिपोर्ट पूजा तक पहुंच जाती है, जिस मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि पूजा के साथ कई लड़कों ने गलत किया था, यानी कि ये एक गैंग सेक्सुअल असॉल्ट था। पर अगर इसमें कई लड़के थे तो फिर शिवा को ही क्यों पकड़ा गया और बाकी लड़के कहाँ हैं? आगे पूजा ये रिपोर्ट शिवा तक पहुंच जाती है, और शिवा जब उस रिपोर्ट को पढ़ता है तो उसे कई और बातें क्लियर हो जाती है, जैसे कि निधि के शरीर पर चोट के कई निशान हैं, उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया जैसा कि किसी जानवर के साथ किया गया हो। शिवा इन सारी बातों को याद कर लेता है, और फिर अगले दिन कोर्ट में शिवा को वापस लाया जाता है, जहाँ इस बार उस डॉक्टर को भी बुलाया जाता है दोस्तों, जो कि इस वक्त निधि का ही इलाज कर रही है। पर इससे पहले कि उस डॉक्टर को बुलाया जाए, वहाँ पर निधि के ड्राइवर को बुलाया जाता है, जिसने उस रात सबसे पहले शिवा को नदी के करीब देखा था। अब ड्राइवर जज से कहता है कि मैं निधि मैम को ढूंढने निकला था, और जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि शिवा उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है। शिवा फिर ड्राइवर से पूछता है कि जितना मुझे याद है
आप जब भी निधि के कॉलेज छोड़ने उसको आते थे तो आप हमेशा एक चश्मा पहना करते थे, राइट? तो आपने आज क्यों नहीं वो चश्मा पहना हुआ है? जवाब में वो कहता है ड्राइवर कि मेरा चश्मा टूट गया। शिवा फिर ड्राइवर को फोर्स करता है कि वो पूरी कहानी बताइए कि वो चश्मा कैसे टूटा था। तो ड्राइवर बताना शुरू करता है कि असल में इस हादसे से 1 हफ्ते पहले जब मीडिया में ये खबर फैली थी कि होम मिनिस्टर ने एक 16 साल की लड़की के साथ गलत होने पर यह कहा कि इस हादसे में लड़की की भी गलती है क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल रही थी। ये उस समय होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट थे। तो तब इस बात को लेकर निधि के दोस्तों में कई जन गुस्सा हो गए थे। उस समय उन्होंने निधि से कहा कि तुम्हारे पापा ऐसे कैसे कह सकते हैं, लड़कियों को जो पहनना है वो पहनेंगे। तो उस समय निधि ने कहा कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसी वक्त वहां पर 3 लफंगे बैठे हुए थे जिन्होंने इस बात को सुन लिया था और निधि के दोस्तों से वो लड़ने लगे कि लड़कियों को कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो वहां पर झगड़ा शुरू हो गया था और तभी बीच में मुझे जाकर वो झगड़ा रोकना पड़ा। उसी समय मेरा वो चश्मा टूट कर गिर गया था। पर आगे जब ये बात निधि के पिता को पता चली कि उसके साथ कुछ लड़कों ने झगड़ा किया था तो इस वजह से निधि के पिता ने अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके उन लड़कों को अरेस्ट करवाया और पुलिस स्टेशन में उन्हें कुछ दिन अच्छे से खातिरदारी करने के बाद ही छोड़ दिया, जिससे ये लाजमी था कि उन 3 लफंगों को इस बात से निधि के ऊपर अलग सा गुस्सा आ चुका था कि उसकी वजह से उनकी इतनी हालत खराब हुई और ये भी लाजमी है कि उन्होंने निधि से बदला लेने के बारे में सोचा जरूर होगा। दोस्तों, तो इस तरह ये सारी बातें अभी तक की कोर्ट में आ जाती हैं। तो शिवा यहाँ तक की बातों को कोर्ट के सामने ला चुका था। इसके बाद लॉयर डॉक्टर को बुलाते हैं जो कि इस वक्त निधि को संभाल रहे हैं, जहाँ डॉक्टर जज को मेडिकल रिपोर्ट देते हुए कहती है कि हमारे मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से शिवा ने ये गलत काम किया है क्योंकि शिवा का डीएनए निधि के शरीर के अंदर मिले डीएनए से मैच कर चुका है। साथ ही जिस तरह से निधि के शरीर पर कई चोट के निशान हैं, इससे ये भी साबित होता है कि शिवा ने उस दिन ड्रिंक किया हुआ था और नशे की हालत में ही उसने ये सब कुछ किया। इसी वजह से शायद शिवा को ये बातें याद नहीं है। दोस्तों, ये सभी बातें डॉक्टर कहती है, ओके? तो शिवा तो एक ही पल में डॉक्टर की सारी बातें गलत साबित कर देता है। वो उस मेडिकल रिपोर्ट को सामने लाता है जो पूजा ने उस तक पहुंचाई थी। शिवा कहता है कि निधि जी, ये ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट है, समझे? पर दोस्तों, अगर ये बात सच है तो वो कौन सी मेडिकल रिपोर्ट है जिसे इस वक्त डॉक्टर ने जज को दिया है? इसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। शिवा जज को दूसरी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि योर ऑनर, ये मेडिकल रिपोर्ट सेम हॉस्पिटल की है और उसी दिन की है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से निधि के साथ कई लड़कों ने गलत किया था क्योंकि निधि के शरीर में कई लड़कों के अलग अलग डीएनए मिले थे जिसमें से एक भी डीएनए मेरा नहीं था। यहाँ तक कि मुझसे डीएनए लिया ही नहीं गया और जब मुझसे डीएनए लिया ही नहीं गया तो डॉक्टर को ये बात कैसे पता चले कि मेरा ही डीएनए निधि के अंदर मिला है? दोस्तों, शिवा पूरी तरह से शुरुआत से सच बताना शुरू करता है कि असल में डॉक्टर ने इस वक्त जो मेडिकल रिपोर्ट दी है वो फेक है और उस फेक मेडिकल रिपोर्ट में मेरा डीएनए कुछ इस तरह से आया होगा। तो जिस रात मुझे मार मार कर बेहोश कर दिया गया था तब मेरी बेहोशी की हालत में मेरे शरीर से डीएनए सैंपल लिया गया और फिर उस सैंपल को लेकर एक रिपोर्ट बना दी गई होगी और फिर ये सब बता दिया गया कि निधि के शरीर में मेरा डीएनए मिला। अब जज शिवा से पूछते हैं कि अगर ये बात सच है तो असली मेडिकल रिपोर्ट कहाँ पर है? जिस पर शिवा पूजा का दिया हुआ मेडिकल रिपोर्ट जज को देता है जिसमें ये साफ लिखा हुआ था कि 3 लड़कों ने पूजा के साथ गलत किया और वो तीनों लड़के नशे की हालत में थे और उन्होंने ड्रग्स वगैरह भी लिए हुए थे। पर शिवा के मेडिकल रिपोर्ट से ये बात पता चल जाती है कि उसने पिछले कुछ हफ्तों से ना तो ड्रिंक किया है और ना ही कोई ड्रग लिया है, यानी कि शिवा उन तीनों लड़कों में से था ही नहीं। तो फिर सवाल आता है कि वो 3 लड़के हैं कौन और क्यों डॉक्टर ने जज के सामने फेक मेडिकल रिपोर्ट दी? इस सवाल का जवाब देने के लिए शिवा होम मिनिस्टर को सामने बुलाता है और उससे सवाल जवाब करना शुरू करता है। इस दौरान हम देखते हैं कि शिवा बार बार अपना हाथ होम मिनिस्टर के हाथों के पास लेकर जा रहा होता है और बार बार होम मिनिस्टर को टच करने की कोशिश करता है। ये चीजें दोस्तों जज भी नोटिस करते हैं। कुछ देर के बाद शिवा होम मिनिस्टर राघव से कहता है कि राघव जी, मैं अलग जाति अलग कास्ट का हूँ, इसीलिए आपको पसंद नहीं कि मैं आपको टच भी करूँ, है ना? इससे साबित होता है कि आपको अपनी जाति पर बहुत ही घमंड है और दूसरों की जाति को आप नीची नजरों से देखते हैं, राइट? योर ऑनर, असल में ये केस एक सेक्सुअल असॉल्ट के साथ जाति को लेकर भेदभाव के बारे में भी है। तो हुआ ये था कि जब होम मिनिस्टर को ये बात पता चली कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है तब उनको ये बात भी पता चल गई थी साथ में कि ये गलत काम उन्हीं 3 लड़कों ने किया है जिन्हें कुछ समय पहले होम मिनिस्टर ने पुलिस अरेस्ट करवाया था और उन्हें पिटवाया था। उसी मार का बदला लेने के लिए उन्होंने निधि के साथ गलत किया। पर तभी होम मिनिस्टर को ये बात भी पता चली कि वो तीनों लड़के उसकी जाति के हैं, यानी उसके ही कास्ट में हैं और अभी इलेक्शन पास आ रहे हैं। तो अपने किसी जाति वाले को सजा दिलवाकर होम मिनिस्टर इस बात का खतरा नहीं लेना चाहता था कि वो अपने ही कास्ट के लोगों पर गुस्सा है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसकी कास्ट से उसको वोट नहीं आते। वो चाहता था कि इस केस में कोई और लड़का फंस जाए और फिर होम मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग ही उन लड़कों को बाहरी सजा दे दे बिना किसी ऑफिशियल तरीके से। लेकिन मेन बात थी किस लड़के को इसमें फंसाया जाए, तो इसके लिए इन्होंने शिवा को चूज किया। असल में उस रात शिवा पार्टी में आया तो था और जब उसने निधि को जंगल के करीब ऐसी हालत में देखा जहां निधि के शरीर पर कपड़े नहीं थे, तब निधि की मदद करने के लिए
उसने अपना शर्ट निकालकर निधि को दे दिया और इसी वजह से शिवा बिना कपड़ों के वहां नदी के करीब बैठा हुआ था। साथ ही जब पुलिस वहां पर आई तो निधि कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, जिस वजह से उसने पुलिस को कुछ सच नहीं बताया कि क्या क्या हुआ, कि मतलब ये काम शिवा ने किया या फिर किसी और ने। तो पुलिस को लगा कि शिवा, तो यहाँ पर पुलिस ने शिवा को ही गलत समझकर अरेस्ट कर लिया और फिर जैसे ही निधि हॉस्पिटल में पहुंची तब वो वहाँ कई दिनों के लिए बेहोश हो गई, जिस वजह से ये सच कभी सामने आ ही नहीं पाया कि उन 3 लड़कों ने ही निधि के साथ गलत किया, ना कि शिवा ने। अब ये बातें शिवा कहता तो है पर इसके लिए उसके पास कुछ ठोस सबूत हो तभी काम चलेगा, जिसके लिए शिवा निधि का एयर डिवाइस कोर्ट को देता है, जो कि उसे पूजा के लाए हुए रिपोर्ट के अंदर ही मिला था। वो एयर डिवाइस निधि हर समय इस्तेमाल करती थी, जिसे वो कॉलेज के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके घर पर देखा करती थी और फिर उस रात जो भी हुआ वो सभी चीजें निधि के इस डिवाइस में रिकॉर्ड हो गई, जिससे शिवा कोर्ट के सामने दिखा देता है और सच सामने आ जाता है कि शिवा ने कुछ गलत नहीं किया। उसी वक्त कोर्ट में सभी को ये पता चल जाता है कि निधि के हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है, जिसका सच भी अब कोर्ट के सामने आ जाता है। डॉक्टर फिर एक्सपोज होने के बाद कोर्ट को सब सच बता देती है कि मैंने पहले रियल मेडिकल रिपोर्ट ही बनाई थी और मुझे पता था कि शिवा ने कुछ गलत नहीं किया, पर मुझे धमकाते हुए होम मिनिस्टर ने फेक रिपोर्ट बनवाने के लिए कहा और साथ ही शिवा का डीएनए मुझे दे दिया, जिसके साथ मैंने ये फेक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट से साबित हो गया कि शिवा ने ही सेक्सुअल असॉल्ट किया है। साथ ही वो डीएनए पुलिस ऑफिसर्स ने होम मिनिस्टर को ला कर दिया था। वो भी पुलिस ऑफिसर्स ने तब निकाला था जब शिवा बेहोश हो गया था, यानी इसमें पुलिस ऑफिसर्स भी मिले हुए थे। आगे दोस्तों डॉक्टर ये भी कहती है कि अभी निधि की मौत इसीलिए हुई है क्योंकि उसे जबरदस्ती राघव जी ने मार दिया, जिसका कारण ये था कि कभी न कभी तो निधि ठीक होकर आ ही जाती और जब उसे पता चलता कि शिवा को इस केस में फंसाया गया है और असली क्रिमिनल्स को सजा नहीं मिली तो ये सच बाहर आ जाता, जिस वजह से होम मिनिस्टर ने दोस्तों खुद जाकर निधि की जान ले ली, यानी कि अपनी ही बेटी की जान। किसके लिए? पॉलिटिक्स के लिए। और इससे होम मिनिस्टर राघव को एक और फायदा था कि बेटी की मौत और सेक्सुअल असॉल्ट की हरकतों से उसे सिंपैथी मिलेगी और लोगों से वोट्स भी। इसी वजह से सिर्फ वोट्स के लिए अपनी बेटी के साथ उसने ये कर दिया। अब ये सभी चीजें कोर्ट के सामने प्रूव हो जाती है और फिर उन 3 लड़कों को भी लाया जाता है जिन्होंने एक्चुअली में निधि के साथ वो किया था। इसके बाद इस केस से जुड़े हुए सभी को, पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, होम मिनिस्टर और कई लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और कई सालों की सजा सुना दी जाती है। साथ ही जज शिवा की प्रेजेंस ऑफ माइंड और जिस तरह से उसने खुद के केस को अकेले हैंडल किया, इस चीज की बड़ी तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि भले तुम अभी लॉ स्टूडेंट हो पर फ्यूचर में तुम्हारे जैसे ऑनेस्ट लॉयर्स के साथ ही सभी को न्याय मिलेगा। मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।